ठीक है, आज हम क्लास 10th की वीडियो बना रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 की। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें क्या है, यदि cot थीटा 7/8 है तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है। इसमें सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में क्या है हमारे पास कि ये जो है ये A है, ये B है और ये C है। यहाँ पर जो ये थीटा दे रखा है इसे हम यहाँ पर थीटा लिख लेंगे। ये अब हमारे पास क्या है क्वेश्चन cot थीटा 7/8। किसी को भी कोई डाउट हो तो वो मुझसे कमेंट में क्लियर कर लेगा। ये हम फॉर्मूला लिख देंगे। कॉट क्या होता है, कॉट tan का ऑपोजिट होता है। ये tan है, tan का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, आधार बाय लंब। ये क्या है हमारे पास लंब, ये क्या है हमारे पास कर्ण और ये क्या है हमारे पास आधार। ठीक है, अब आधार कितना हुआ हमारे पास 7 और लंब कितना है हमारे पास 8। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब हम यहाँ पर लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू हमारे पास 8 सेंटीमीटर। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट ए सी फाइंड आउट करना है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या है, ये चीज़ हमारी क्या होती है, कर्ण होती है। ये हमारे पास कर्ण की स्क्वायर, लंब की स्क्वायर इज इक्वल टू आधार की स्क्वायर। हमारे पास कर्ण क्या दे रखा है, कर्ण हमारे पास है ए सी की स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हमारे पास क्या है, लंब है, बी सी हमारे पास लंब है और आधार हमारे पास क्या है, ए बी है। तो अब हमारे पास ए सी तो फाइंड आउट करना है हमें। हमने यहाँ पर लिखा है ए सी की स्क्वायर, बी सी हमारे पास कितना दे रखा है 8 की स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस और ए बी हमारे पास क्या है 7 की स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, ए सी की स्क्वायर इज इक्वल टू 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। कहने का मतलब ये है कि 8 8 जा 64। यहाँ पर क्या आ गया 7 मल्टीप्लाई 7, 7 7 जा कितना हो गया 49। ए सी की स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस कर देंगे, 9 और 4 कितना होता है 13, 6 और 4 10 और 1 11। अब ये जो स्क्वेयरिंग है ना, ये इसके ऊपर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा इसके ऊपर 113। अब देखिए 113 का कोई भी रूट हमारे पास नहीं होता है। तो जब हमारे पास किसी चीज़ का रूट नहीं होता है तो वो हम ऐसे के ऐसे ही लिख देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए सी क्या आ गया 100√3। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर सेम ऐसे लिख देंगे हम 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस यहाँ पर साइन थीटा ब्रैकेट 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर, ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे। ये हमारे पास ए है, ये बी है, ये हमारे पास ए है और ये बी है। ये चीज़ हमारे पास क्या है, ए और ये बी, ये वाला ए और ये वाला बी। फॉर्मूला कौन सा बन जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, जो कि हम ए माइनस बी इजिकल टू ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। ये बहुत इजी फॉर्मूला है और ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो यहाँ पर 1 की स्क्वायर माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए क्या आ गया हमारे पास 1 की स्क्वायर, बी क्या आ गया हमारे पास साइन की स्क्वायर, साइन की स्क्वायर। ठीक है, नीचे भी सेम हम यही फॉर्मूला लगा देंगे 1 की स्क्वायर माइनस कॉस की स्क्वायर। अब हमारे पास देखिए 1 की स्क्वायर माइनस साइन का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। साइन का फॉर्मूला पहली डिजिट क्या होती है, साइन, साइन क्या है एल बाई के, एल क्या है हमारे पास 8। तो यहाँ पर 8 की स्क्वायर आ गई और के हमारे पास क्या है √13 की स्क्वेयरिंग। ठीक है, अब ऐसे ही हम सेम नीचे लिख देंगे 1 की स्क्वायर माइनस, यहाँ पर कॉस कह रहे हैं ना, कॉस, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है कॉस का आधार बाय कर्ण। आधार कितना है हमारे पास 7 की स्क्वायर √113 की स्क्वायर। स्टूडेंट मैं दोबारा पीछे लिख देती हूँ जो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 1 की स्क्वायर माइनस 8 की स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा √13 की स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा था मैंने 1 माइनस यहाँ पर 7 की स्क्वायर, यहाँ पर √13 की स्क्वायर। बहुत इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में अगर चेंज होकर भी आता है तो आप लोग अच्छे से करिएगा। डिजिट ही चेंज होगी और कुछ नहीं होगा। 1 को 1 से करेंगे 1, अब 8 को 8 से करेंगे 64। अब देखो √3 113 है,
अंडर रूट 113 को ऐसे करेंगे, इसकी रूटिंग आ जाएगी 113 की स्क्वेयरिंग, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 113 आ जाएगा, 1 की स्क्वेयर माइनस यहाँ पर 7 को 7 से करेंगे 49 और अंडर रूट को अंडर रूट से मैंने अभी आपको बताया ही है, ऐसे लिख देंगे हम। ठीक है, यहाँ पर स्क्वेयरिंग लगाओ मत लगाओ, कोई वैल्यू नहीं होती। अब यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, एलसीएम लगा देंगे 113 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 113 माइनस 113 को 113 से देखिए ऐसे डिवाइड करने के लिए कह रही हूँ मैं, 113 को 113 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो 64 1 जा 64। सेम प्रोसेस नीचे का भी ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर 113 49 इजिकल टू ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा, 113 इसमें से इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 149, और इसमें से 139 को 49 में से माइनस करेंगे 64, यहाँ पर 113। अब देखिए स्टूडेंट, जब 1 2 3 4 डिजिट का होता है ना, तो ये पहली डिजिट तो हमारी सेम वैसे ही लिखी जाती है। ठीक है, 113 मल्टीप्लाई, लेकिन ये जो नीचे की डिजिट होती है ना, ये ऊपर आ जाती है और ये चीज़ हमारी 64 नीचे आ जाता है, तो ये 13 1 जा 13 कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर क्या आ गया 49 अपॉन में 64। अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो वो मेरे से कमेंट में कर देगा, मैं बता दूंगी। इसका आंसर क्या हो गया 149 अपॉन 64। अब देखिए इसका जो सेकंड है वो क्या है, कॉट की स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉट की स्क्वायर थीटा मैं आपको दोबारा से डायग्राम बनाकर बता रही हूँ। ये रहा हमारा डायग्राम, इसमें हमने यहाँ पर ये थीटा था, ये ए है, ये बी है, सॉरी ये यहाँ पर हमारा सी था ना डायग्राम में, हाँ यहाँ पर बी है। अब हमारे पास यहाँ पर 113 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 7 है। जल्दी से हम फॉर्मूला लिख लेंगे, लीला आजा ले जा कच्चे कच्चे आम। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, कॉट हमारे पास क्या है ये वाला, इसमें आधार क्या बन जाएगा हमारे पास ए बन जाएगा ये, और लम क्या बन जाएगा हमारे पास 8 बन जाएगा। यहाँ पर हम कॉट का फॉर्मूला लिख देंगे, कॉट की स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लम, आधार क्या आ जाएगा 7 और हमारे पास क्या आ जाएगा लम क्या आ जाएगा 8 की स्क्वायर आ जाएगी। यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख देंगे 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64 हो गया हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट। नंबर 8 कर रहे हैं, इसका आप देखिए क्वेश्चन में ये डायग्राम है, हमने बना लिया है डायग्राम। ये क्या है 3 cot a इज इक्वल टू 4। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम लिखेंगे cot a इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, अब हम अपना फॉर्मूला लिख देंगे, वही जो हम बार बार लिखते हुए आ रहे हैं। ये किसका ऑपोजिट है, ये 10 का ऑपोजिट है, तो 10 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा a/l। अब मुझे ये बताएंगे ये क्या होता है हमारे पास k, ये क्या होता है l और ये क्या होता है आधार। अब आधार क्या बन गया 4, लम क्या बन गया 3। अब हमें क्या निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण। हम क्या लिख देंगे, BC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और AC हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा लिखेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, कर्ण की स्क्वायर इज इक्वल टू लम की स्क्वायर प्लस में आधार की स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, कर्ण हमारे पास क्या है, कर्ण हमारे पास है AC। हमारे पास क्या लिख दिया हमने AC की स्क्वायर, लम क्या है हमारे पास BC की स्क्वायर और आधार क्या है हमारे पास AB की स्क्वायर। तो AC हमारे पास कुछ है नहीं, हमने ऐसे ही लिख दिया। BC हमारे पास क्या है 3 की स्क्वायर, AB हमारे पास क्या है 4 की स्क्वायर, AC की स्क्वायर इज इक्वल, AC की स्क्वायर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मैं ये कह रही हूँ 3 3 जा 9, 4 को 4 से करेंगे 16 ऐसे करके। ठीक है, AC की स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 6 और 9 कितना होता है 15, यहाँ पर 25 आ जाएगा AC की स्क्वायर। अब ये जो स्क्वेयरिंग है ना, ये इसके ऊपर रूट आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ गया AC, यहाँ पर √5 की स्क्वेयरिंग। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ गया AC, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। क्लियर, अब यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5। अब हम किसे सॉल्व करेंगे, ये वाला। अब इसमें क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है, अब हमें ये इक्वल करना है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 माइनस 10 की स्क्वायर A, यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 प्लस 10 की स्क्वायर A।
अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हमारे पास 10 का फॉर्मूला क्या है, 10 का फॉर्मूला हमारे पास हमें लर्न हो चुका है, L बाय ए, 1 माइनस एल, ए क्या है, एल क्या है हमारे पास 3 क्यू स्क्वेयर, और हमारे पास ए क्या है 4 क्यू स्क्वेयर। सेम प्रोसेस हम नीचे भी यही लिखेंगे, प्लस का साइन डाल देंगे बस इसमें हम, और कुछ भी नहीं करेंगे हम इसमें। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 1 माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 4 को 4 से करेंगे 16, यहाँ पर 1 प्लस सेम प्रोसेस हो जाएगा जैसे अभी हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में एलसीएम लेकर सॉल्व करा था, हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। 16 आ जाएगा, यहाँ पर 1 को एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर 16 आ जाएगा। 16 माइनस 1 को 16 से डिवाइड करेंगे, 1 9 1 जा 9। क्लियर। अब सेम प्रोसेस यहाँ पर बस साइन का चेंजिंग हो जाएगा और कुछ भी नहीं करना हमें। स्टूडेंट अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मेरे से पूछ लेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 16 में से 9 माइनस हो गए तो कितना आ जाएगा हमारे पास 9 10 11 12 13 14 15 16 इसमें से इसे माइनस करेंगे हम, 16 में से माइनस करेंगे तो 16 में से माइनस करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 7 आ जाएगा हमारे पास। या इन दोनों को प्लस करेंगे 25/16। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे 7/16 मल्टीप्लाई 16 अपॉन में 25। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7/25। ये आ गया हमारे पास एक। LHS की वैल्यू आ गई। अब देखिए RHS की वैल्यू लेकर आएंगे हम। RHS क्या है हमारे पास, RHS हमारे पास ये है cos क्यू स्क्वेयर A माइनस में साइन क्यू स्क्वेयर A। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हम जल्दी से फॉर्मूला लिख लेंगे हम, और हम डायग्राम भी बार बार पीछे टर्न करेंगे तो आप लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसीलिए मैं यहाँ पर डायग्राम बना रही हूँ, बार बार डायग्राम बनाकर दिखाती हूँ जिससे कि मेरे स्टूडेंट डिस्टर्ब ना हो। ठीक है। यहाँ पर कॉस की वैल्यू क्या है, कॉस का फॉर्मूला क्या है, हम यहाँ पर ए क्या हो गया हमारे पास, ये एल ये हो गया और के ये हो गया। ए हमारे पास कितना है 4 क्यू स्क्वेयर, और हमारे पास के कितना आया है 7 क्यू स्क्वेयर। ठीक है। माइनस साइन हमारे पास कितना है, साइन हमारे पास एल कितना है 3, और यहाँ पर के कितना आ गया 7। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास कॉस की वैल्यू क्या है, कॉस की वैल्यू एक बार हम चेक कर लेते हैं। कॉस हमारे पास क्या है, आधार हमारे पास 4 है और कर्ण हमारे पास 7 है, माइनस एल हमारे पास 3 है और के हमारे पास 7 आया है। तो यहाँ पर क्या आ गया 16, 7 7 जा 49 माइनस में, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पर 5 है। ठीक है। तो यहाँ पर भी हम 5 कर देंगे। ठीक है। यहाँ पर भी 5 आ जाएगा हमारे पास। 5 5 जा कितना हो जाएगा हमारे पास 25। ठीक है। 5 5 जा कितना हो जाएगा 25। 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, और 5 को 5 से करेंगे 25। यहाँ पर कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 15, यहाँ पर 16 माइनस 9, इन दोनों को माइनस कर देंगे 7/25। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू, हमारा क्वेश्चन सेम आ रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट्स में मुझे बता देंगे।